व्यूअर्स, ये है जापान, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में होती है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मेहनती माने जाते हैं और साथ ही साथ खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं। ये देश न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में यानी अलग थलग मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफी दूर है। तो इसलिए ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ इसका रिश्ता बिल्कुल ना होने के बराबर रहा है। ज्यादा नहीं, अगर आज से सिर्फ 70 या 60 साल पहले की बात करें, यानी कि 1940 से 41 के दौर पर नजर डालें, तो उस वक्त पूरे जापान देश में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 से 600 के करीब थी। और उसमें भी हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये सारे के सारे मुसलमान दुनिया के बाकी देशों से जापान में आए हुए थे। वरना अगर बात करें जापान के लोकल लोगों की, यानी कि जो नस्ली तौर पर जापान में रहते हैं, उनमें तो सिर्फ 3-4 ही मुसलमान थे। बस बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि इतने बड़े जापान देश में भी उस दौर में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मस्जिदें मौजूद थी। लेकिन व्यूअर्स, 1940 से के दौर से अब हम डायरेक्ट अपने दौर की बात करते हैं, यानी कि 2024 में जापान पूरी तरह से बदल चुका है। आज जापान को मोस्ट एडवांस कंट्रीज के नेम में ऐड किया जाता है। वहाँ पे हर चीज बदल चुकी है। जितनी भी नई रिपोर्ट्स आती हैं, वो जापान को तो चौंकाती हैं ही, बल्कि दुनिया को भी हैरानी में डाल देती हैं। और हैरानी में डाले भी क्यों ना, क्योंकि इस्लाम धर्म की जिसके मानने वाले लोग सन 1980 तक जापान में सिर्फ इतने से हुआ करते थे कि जिनकी गिनती उंगलियों पे की जा सकती थी। अब वही इस्लाम जापान का सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला मजहब बन चुका है। आज जापान देश में इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है। जापान देश में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर चुकी है, जबकि लाख पॉलिटिकल सख्तियों के बावजूद भी जो मस्जिदें हैं, जो किसी दौर में 1 से 2 हुआ करती थी, अब वो 3rd डिजिट में पहुंच चुकी हैं, यानी कि सैकड़ों में पहुंच चुकी हैं। वैसे यहाँ पर ये बात भी बताते चलें कि आज भी जापान के अंदर जो मुस्लिम आबादी है, इसमें ज्यादातर लोग वही हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। ज्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आए हैं, जबकि बाकी मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीका जैसे इलाकों से आए हैं। यही वो वजह है कि जापान में लगातार मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही थी, मगर उसके बावजूद भी इस टॉपिक को कभी डिस्कस नहीं किया जाता था, क्योंकि यही सोचा जाता था कि ये सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, इनकी वजह से मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही है, मगर खुद इस्लाम जापान में ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन व्यूअर्स, सिर्फ पिछले 1-2 दशकों से, यानी कि पिछले 10 से 20 सालों से जापान के अंदर एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला है। और ये ट्रेंड था कि जापान के जो लोकल लोग थे, अब वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस्लाम से इंस्पायर होकर इसको कबूल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जापान की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें एक बड़ा नंबर वहाँ के लोकल लोगों का ऐड होना शुरू हो गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जापान के लोग इस्लाम की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो गए। ये ट्रेंड वक्त के साथ और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो वहाँ के कुछ जापानी लोगों के कान भी खड़े कर रही हैं। आपको याद ही होगा कि अभी 8 से 9 महीने पहले ही इस तरह की रिपोर्ट बाहर आई थी कि जिसमें देखा जा सकता था कि जापान के कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने खुले तौर पर इस्लाम का विरोध करना शुरू किया था और इस तरह के इल्जाम लगाए थे कि हमको इस्लाम को जल्द ही कंट्रोल करना होगा, वरना हमारी डेमोग्राफी यानी कि जो आबादी है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि इस तेज कन्वर्जन की वजह से अब यूरोप के बहुत सारे देशों की तरह जापान भी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। जिस दौर में जापान के अंदर इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, बिल्कुल उसी दौर में जापान दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है। वो है इस देश की तेजी के साथ लगातार गिरती हुई आबादी। जापान की आबादी लगातार गिरती जा रही है, मगर ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यहाँ पर लोगों का जो शादी करने का कल्चर है, जो ट्रेंड है, उसमें भी 9 सालों में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई दी है। यानी यहाँ के लोग ज्यादातर शादी से भाग रहे हैं या शादी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आजकल लोग कम ही शादियां करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए जापान की गवर्नमेंट ने काफी ध्यान दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को खबरदार किया गया है कि अब हमारे पास सिर्फ 2030 तक यानी कि 6 साल ही बाकी हैं। हम इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, वरना याद रखें कि 2030 के बाद अब हमारी ज्यादातर आबादी बूढ़ी होने लगी है। और ऐसे व्यूअर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, लंबे वक्त से यहाँ पर बच्चों की पैदाइश
में गिरावट आती जा रही है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।